हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीडब्ल्यू की लास्ट 15 डेज में क्या होनी चाहिए हमारी स्टडी की स्ट्रेटेजी, क्या होना चाहिए मास्टर प्लान, जिससे कि हम इस एग्जाम में बढ़िया कर सके और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन ले सके। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा देखिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना कर दे। साथ ही रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी बहुत से स्टूडेंट अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए तैयारी कर रहे हैं, जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन लास्ट 15 डेज में हमें एक राइट अप्रोच की जरूरत है, जिससे कि हम अपने इस एग्जाम में एक्सेल कर सके। तो चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई या बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीआईटी ट्रिपल ई रैंकर्स बैच, साथ ही बिटसेट क्रैश कोर्स और बिटसेट लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश बैच को कंसीडर कर सकते हैं। सभी की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। एक जरूरी बात यह भी है कि बिटसेट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का कोर्स आपको यूजीडब्ल्यू के रीप सेक्शन के लिए भी प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए 15 डेज का हमारा सॉलिड स्टडी प्लान, जिससे कि हम यूजीडब्ल्यू में एक्सेल कर सके। सबसे जरूरी बात है, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ स्टडिंग 10 to 12 आवर्स इन दिस क्रूशियल टाइम। अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी आपको काफी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, एक सीरियस और क्वालिटी स्टडी की जरूरत है। और इसके लिए अगर आपने अभी तक के 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो आपको अभी करने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिए, अगर ये जो टाइम है आपने अगर अभी मेहनत नहीं की तो ये टाइम लौट करके नहीं आएगा। तो जहां पे आप पहुंचना चाह रहे हैं वहां पे पहुंचने का आपका सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए अभी जाग जाइए और मन लगा करके पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। वो भी आपको 10 से 12 घंटे यहाँ पर प्रॉपर जो है क्वालिटी स्टडी करने की जरूरत है। और यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है, मैक्सिमाइज योर फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन एज वेल एज रिविजन। तो यहाँ पे अगर आपके कुछ चैप्टर्स अधूरे रह गए हैं तो सिलेबस को पूरा करने पर जोर दीजिए, साथ ही साथ जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि यही चीज जो है आपको एग्जाम में काफी काम आने वाली है। अगला पॉइंट है, स्ट्रेंथन फिजिक्स एंड मैथ्स बिकॉज 70 to 80% ऑफ वेटेज अपीयर्स फ्रॉम दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथ्स पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको जो है वेटेज एसयूपीआर सेक्शन में कम देखने को मिलता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स का वेटेज काफी अच्छा है। और अगर आप इन पर्टिकुलर सेक्शंस में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको इस एग्जाम में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज मिल जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि लुक एट ऑल द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, फॉर्मूलेज एंड एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे तो हमने जो है फिजिक्स की बात कर ली, जिसमें कि हम जो है फॉर्मूलेज और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर हमें केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शंस, फॉर्मूलेज और साथ ही साथ एक्सेप्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में हम जो है इन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। अब जो एक जरूरी बात हो जाती है कि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो यहाँ पे जो जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज है वो काफी अच्छे रिसोर्स हो जाते हैं। इनसे जो है आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप एसयूपीआर सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं। तो जब आप इस लेवल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर एसयूपीआर सेक्शन की प्रिपरेशन हो जाती है। अब अगर हम बात करें रीप सेक्शन को कैसे टैकल करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसका दोगुना वेटेज होता है एसयूपीआर के मुकाबले, और ये जो है आपकी मेक और ब्रेक सिचुएशन को भी डिसाइड कर देता है। इसलिए ये एक काफी ज्यादा की फैक्टर है। इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका ओवरऑल स्कोर भी काफी हद तक के बूस्ट हो सकता है। इसलिए इस पर जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेंटल एबिलिटी और यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है इनकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप जो है इस सेक्शन में अच्छा कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इसको कैजुअली लेने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा ट्रिकी आता है। इसलिए अभी इस टाइम पे इस सेक्शन की जो है काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही अगर आपको जो है इसके रिसोर्स देखने हैं तो यहाँ पे आप बिटसेट लेवल के जो लॉजिकल रीजनिंग के जो है क्वेश्चंस होते हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ कैट लेवल के भी जो है आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि आप हमारे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के बिटसेट वाले कोर्स को देख सकते हो। ये कोर्स आपकी यूजीडब्ल्यू के लॉजिकल रीजनिंग वाले जो पोर्शन है, यानी कि रीप का पोर्शन, इसमें भी आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगला पॉइंट है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड वर्क ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड इंप्रूव देम। तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको जो है इस एग्जाम में अच्छा करना है तो पहले आपको पेपर को समझना जरूरी है, और इसके लिए आप जो है अच्छे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है यूजीडब्ल्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो है फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो जरूर से जो है इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे कि आपको यूजीडब्ल्यू का जो है एक अच्छा खासा आइडिया लग सके। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि एसयूपीआर और रीप के सैंपल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और ये जो मॉक टेस्ट है
ये तो हम मेंशन कर ही चुके हैं। तो इन सभी की डिटेल्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, लिंक्स वहां पे है, तो डेफिनेटली उनको भी जरूर से देख करके जाइएगा। तो यहाँ पे होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई है कि लास्ट 15 डेज में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, जिससे कि आप अपने ड्रीम कॉलेज IIIT हैदराबाद तक के पहुंच सके, जिस तरीके से आप जो है अपने UGEE एग्जाम में एक्सीलेंट परफॉर्म कर सके। होपफुली आपको वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने उन एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ में जो UGEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।